बच्चों, मैं हूँ आपकी मैथ्स वाली टीचर। बोलो मेरे साथ सब, मैथमेटिक्स इज इजी। बच्चों, आज हम 9th क्लास का टॉपिक देखने वाले हैं, चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल। लेक्चर नंबर कितना है अपना? 1 है। तो हम मैथ्स पार्ट 1 देखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखना है ना हमको। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करते हैं जो हम 8th क्लास में पढ़े हैं। ओके बच्चों, इजी है। तो लेट्स रिकॉल द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मेथड्स मतलब ये सब इक्वेशन आपने 8th क्लास में देखे हैं, फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो m + 3 = 5 दिया है। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालनी होगी? यहाँ पे यम की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे +3 राइट। एक बात कंफर्म कीजिए। क्या कंफर्म कीजिए? कि इस साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल रही हूँ और इस साइड को मैं राइट हैंड साइड बोल रही हूँ। ओके, ये अपना क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हुआ? राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो +3 है ना अपना, कौन से साइड पे है? लेफ्ट साइड को, उसको मैंने राइट साइड पे लिया। तो मैंने क्या किया, m = 5, इस 3 को मैंने राइट साइड को लिया। पर कैसे लेंगे? उसका साइन, वो अपना घर छोड़ता है ना, तो उसका साइन भी बदलता है। ओके, तो उसने क्या किया, वो 5 के पास चला गया, तो +3 का क्या हुआ? -3 हुआ। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या मिलेगा अभी? 5 - 3 कितना होगा? बताओ मेरे को, कितना होगा? 2। तो अपना आंसर आया। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड को जो नंबर था उसको कहाँ पे भेजा? मैंने बोला जाओ जाओ राइट हैंड साइड को जाओ, और फिर अपने को कौन सी वैल्यू मिली? m की वैल्यू मिली। समझ में आया? फिर अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चों? वो बोलता है 3y के साथ एडिशन में कौन है? 8 है, और उसका वैल्यू क्या आता है? 22 आता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, 3y को वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगी। और मैंने क्या किया, मेरे को वो सिंगल मतलब वो टर्म है ना 3y, वही चाहिए थी लेफ्ट हैंड साइड को। मेरे को +8 नहीं चाहिए, तो मैंने उसको कहाँ पे भेजा? मैंने उसको कहा कि आप राइट हैंड साइड पे जाओ। तो वो बोला मैं जाता हूँ, तो वो 22 के पास चला गया। पर यहाँ पे वो +8 था। 22 के पास जाने के लिए उसको उसका साइन बदलना पड़ेगा ना, तो वो रूल है अपना, वो अपना घर बदलता है तो उसका साइन भी बदलता है। तो वो राइट हैंड साइड के जाने के बाद उसका साइन क्या आएगा? -8 आएगा। अभी मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? मेरे को बताओ क्या आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 22 में से कितना अपने को माइनस करना है? कितना माइनस करना है 22 में से अपने को? इसका आंसर आएगा 14। कितना आएगा? 14। तो y = 14/3। कितना आया? 14/3। समझ में आया? मतलब मैंने कैसे किया, 6, 7 और 8 में। समझ में आया? फिर मैंने यहाँ पे जो y के साथ 3 था उसको राइट हैंड साइड में लिया, तो वो मल्टीप्लिकेशन में था। 3y के साथ क्या था? मल्टीप्लिकेशन में था। तो वो राइट हैंड को जाने के बाद क्या हुआ? डिवीजन में चला गया। कौन से? वो मल्टीप्लिकेशन में था अपने घर में, पर जो दूसरा घर है उसमें जाने के बाद उसका क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हुआ। समझ में आ रहा है? तो अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोलता है बच्चों? थर्ड एग्जाम्पल कहता है कि x/3 = 2। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है? बताओ मेरे को, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, x मेरे को x के साथ 3 चाहिए क्या? नहीं, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो वो सिंगल वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो मैंने 3 को क्या कहा, आप मेरे घर से जाओ राइट हैंड साइड के घर में। ठीक है, 3 बोला जाता हूँ। तो 3 जब अपने घर में लेफ्ट हैंड साइड के घर में 3 अगर डिनोमिनेटर को है मतलब डिवीजन में है, तो वो राइट हैंड साइड के घर में जाते समय क्या करेगा? वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा।
किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 6 आती है। क्या आती है, 6 आती है। ओके, समझ में आया। फिर बच्चों अभी हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। चलो फोर्थ एग्जांपल क्या कहता है हमको, 2p इक्वल टू 5 प्लस 4/9। मेरे को लगता है इजी है सब। ओके, आपको भी इजी लगता होगा। तो अभी मेरे को p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है। अभी क्या करेंगे हम p को पास बुलाएंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला, जो राइट हैंड साइड पे p है ना, उसको बोला आ लेफ्ट हैंड साइड को तू आ जा। तो मैंने उसको बुलाया, वो अपना साथी है ना, सेम सेम, तो उसको मैंने अपने पास बुलाया, 2p माइनस p। अभी आप बोलोगे कि मिस आपने यहाँ पे माइनस p क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों अगर राइट हैंड साइड का p हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो वो अपना साइन बदलता है। वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस में था, वो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन पकड़ेगा, माइनस साइन लेगा। ओके, अभी राइट हैंड साइड को क्या रहेगा, 4/9। अभी मेरे को बताओ 2p माइनस p कितना होता है, p होता है। अरे तेरे पास मतलब अपने पास 2p है, उसमें से मैंने एक p लिया तो कितना रह गया बच्चों, p रह गया 4/9। p की वैल्यू अपने को मिली बाबा 4/9। ठीक है, अभी हम फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं। क्या है, which number should be added to 5, which number should be added to 5 to obtain a 14, which number, क्वेश्चन पढ़ा ना, which number। तो अपने को यहाँ पे एक नंबर लिखना है, तो कैसे, अभी अपने सोचने पड़ेंगे कैसे, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको एक बात कहूंगी, हम वेरिएबल का यूज करके देखते हैं, आसान होगा ना। चलो वेरिएबल का यूज करते हैं, हम साथ में ही करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि वहां पे क्या आता है। ठीक है, अगर मैं आप मतलब देखो मैथमेटिक्स में ना x और y बहुत पॉपुलर वेरिएबल है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। अगर उधर मेंशन नहीं किया, अभी इधर मेंशन नहीं था ना, तो मैंने हाँ ठीक है बाबा सब x और y में देते हैं, तो मैंने भी x लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नंबर मेरे को निकालना है, जो 5 के साथ ऐड करना है, उसको मैंने x बोला। क्या बोला मैंने, x बोला। तो इधर लिखा x + 5 = 14। ठीक है, तो अभी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x इस वेरिएबल की, वो लेफ्ट हैंड साइड को अकेला रहना देना, अकेला होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके साथ जो +5 है उसको भेजा किस साइड पे, मैंने बोला जा बाबा तू राइट हैंड साइड के घर में जाके बैठ। तो मैंने उसको कहा जाओ, तो उसने क्या किया, +5 का उस राइट हैंड साइड में जाने के बाद उसका क्या हुआ, +5 का -5 हुआ, क्योंकि साइन बदलता है। रूल तो यही कहता है ना। तो x = क्या हुआ, 14 - 5 कितना हुआ बताओ मेरे को, 9 हुआ। कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, 6th एग्जांपल। विच नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू ऑब्टेन द 2। 8 में से कुछ कोई नंबर है जो हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो अपने को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वेरिएबल का यूज करेंगे। अपने को तो पता नहीं ना इधर कौन सा नंबर है, बताइए क्या, नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेगा कि यहाँ पे कोई तो वेरिएबल लेना पड़ेगा जो अननोन है, अपने को पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे x लिया, इधर y लेते हैं। समझ में आया। आप यहाँ पे यल यम ए बी सी कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, इधर मेंशन नहीं किया, यही लेना है। तो ठीक है, तो अभी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो y को मेरे को अकेला रहना, वही अकेला चाहिए। कौन सी साइड को अकेला चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैंने y को कहा आप लेफ्ट हैंड साइड को अकेले रहिए। ओके, वो कितना हुआ, -y। देखो बच्चों, जो वेरिएबल है और नंबर है उसके आगे का साइन लेते हैं, समझ में, आगे, हाँ, नॉट पीछे। ओके, तो आगे का साइन क्या है, -y, तो उसका साइन क्या हुआ, -y हुआ। वो y होगा का नहीं। अब बोलते हो, मैंने बोला y कैसे, इधर y का साइन बताओ, ऐसा बोला, तो y का साइन क्या है, इधर माइनस है, और 8 का साइन प्लस है, 2 का साइन प्लस है। ठीक है, तो मैंने 2 के पास किसको बुलाया, 8 को बुलाया, 8 को राइट हैंड साइड में बुलाया। तो वो +8 का इधर जाने के बाद क्या होगा, -8 होगा। तो अभी यहाँ पे 2 - 8। तो मेरे को ये बताओ कि
प्लस माइनस, इधर प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा, 6 रहेगा। और आंसर को कौन से नंबर का साइन देते हैं हम, बताओ मेरे को, कौन सा नंबर का साइन देते हैं, आपको सबको पता है कौन सा नंबर का साइन देते हैं, जो बिग वाला नंबर है उसका साइन हम लेते हैं और उस आंसर को डालते हैं, तो उसका साइन क्या है, माइनस। तो अपना क्या आएगा, -6। क्या आएगा, -6। माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल होते हैं, तो अपना क्या रहेगा, 6। क्या रहेगा, 6। ओके, कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आएगा, y = 6। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर प्रतिमा मिस के जो मैथ्स वाली टीचर है ना, उसके वीडियो आपको समझ में आते हैं, आपको मैथमेटिक्स इजी लगने लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी। इसके वजह से मैं और भी लेक्चर बनाऊंगी और आपको भेजूंगी, तो आपको मैथमेटिक्स और भी इजी लगने लगेगा। समझ में आता है, तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो चलो सब्सक्राइब करो चैनल को। और अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन। इजी चैप्टर है, आपको बहुत इजी तरीके से मैं सिखाऊंगी। आपके सब बेसिक वाले जो भी कंसेप्ट है, आपको जो डिफिकल्ट लगते हैं वो मैं सब लूंगी, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि मेरे को मिस ये डिफिकल्ट लगता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। समझ में आ रहा है, तो अब हम ले चलते हैं, हम अब किसके तरफ चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अभी अपना क्या है पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम बहुत बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, आपको मजा आएगा। चलो अभी मेरे को बताओ, इक्वेशन आपने इतनी बार मतलब सुना है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हाँ क्या होता है इक्वेशन। तो देखो, एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट लाइक दिस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, m + 3 = 5 स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट उसमें क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज मतलब क्या, यह ए आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ए आपकी राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की ये क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड की ये क्वांटिटी है। तो एक क्वांटिटी दोनों का कैसे है, इक्वल है। कैसे है ये, इक्वल है। जब स्टेटमेंट दैट 2 क्वांटिटीज आर इक्वल, स्टेटमेंट होता है जिसमें 2 क्वांटिटीज, ये फर्स्ट क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी इक्वल है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया, फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी इक्वल तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अभी अपन चलते हैं लीनियर इक्वेशन के पास। कौन से इक्वेशन के पास चलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अभी इक्वेशन समझ में आया, जिसको इक्वल में लिखा है वो इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। लीनियर इक्वेशन में मतलब अभी इक्वेशन लिखा है x + 2 = 5। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसके सिर पे क्या है, उसके सिर पे जो होता है उसको पावर क्या बोलते हैं, इसको पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट होता है जो सिर पे होता है। अगर x के सिर पे मतलब x की पावर 2 है तो इधर 2 क्या है, इसकी पावर, इस इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ओके, 2 क्या है, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पे x की सिर पे अगर 1 होता है और ऐसा x कुछ भी नहीं होता, तब उसकी पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट 1 होता है। जब इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है, मैंने अभी बताया,
फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी इक्वल में है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। पर लीनियर कब होता है, जब उसमें जो वेरिएबल होता है ना बच्चों, तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर समझ में आया, जो सिर पे होता है उसकी पावर अगर 1 होगी ना 1, तो उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो अभी बच्चों आप बोलोगे मिस एक 2 वेरिएबल क्या चीज है, ए क्यों आई, तो 2 वेरिएबल मतलब क्या बच्चों, अगर इधर कितना वेरिएबल हमने यूज किया है, 1 वेरिएबल। कितना वेरिएबल यूज किया है, 1। अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल मतलब मैं इधर दूसरा वाला वेरिएबल लिखती हूँ, तो अभी यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2। अभी आप बोलोगे मिस हमेशा क्यों एक्स एंड वाई लिखते हो। अरे बच्चों यहाँ पे अगर आपने ए और बी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए और बी इस वेरिएबल के सिर पे क्या लिखा है, सिर पे शिंक होता है ना, सिर पे क्या लिखा है बताओ, कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। तो इसकी पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट कितना हुआ, 1 हुआ। मतलब अपना लीनियर इक्वेशन हुआ, पर उसमें कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स। समझ में आया आपको, ए मतलब मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट ये सेम वर्ड है। ओके, जो सिर पे होता है वेरिएबल के उसको पावर बोलते हैं। अपने पास ए वेरिएबल है, उसका पावर कितना है, 1। अपने पास बी वेरिएबल, उसका पावर कितना है, 1। अगर बच्चों यहाँ पे 1 दिया कुछ नहीं और यहाँ पे 2 पावर दिया, देखो यहाँ पे इसके सिर पे 2 है, तो अभी ए की पावर कितनी हुई, 2, और बी की कितनी हुई। अपना लीनियर इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल चाहिए। लीनियर है तो उस वेरिएबल की इंडेक्स पावर और एक्सपोनेंट कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ही आपने को ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट में सिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, देखिए आप नेक्स्ट देखते हैं। अगर बच्चों नेक्स्ट अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो नेक्स्ट आपके जो बुक है ना, उस बुक में 80 पेज नंबर और 81 पेज नंबर पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कुछ मेथड दिए हैं जो सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट मेथड है, इट इज नॉट इजी कि एग्जाम्पल हम उस वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इजी वाले मेथड्स देखेंगे जिससे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमको कुछ मतलब हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन एक कंसेप्ट सीखनी होगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं, चलो साइमल्टेनियस, ये वर्ड आपने सुना तो होगा ना, साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस यहाँ पे मैं लिखती हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हैं क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन देखो, इक्वेशन तो हो साइमल्टेनियस म्हणजे एक के बाद एक लेते हैं वैसा वाला। तो सुनो एक के बाद एक आता है तो उसको साइमल्टेनियस कहेंगे। मतलब क्या, इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन, कितना लीनियर इक्वेशन लेना है एट द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब अगर एक लिया तो दूसरा भी उसी टाइम पे लेना है। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, देखो वो x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये मैंने एक इक्वेशन लिया। ओके, नहीं तो हम दूसरा लेते हैं। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिया है, अपना 1 इक्वेशन हुआ इन 2 वेरिएबल मतलब, और 2 वेरिएबल में से तो मैंने क्या किया, दूसरा भी इक्वेशन उसी टाइम पे लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखा। ओके, सेम टाइम में, इधर नहीं अभी लिखा फिर बाद में लिखा, ऐसे नहीं, सेम टाइम में लिया, 2 इक्वेशन लिया। ओके, कौन सा वेरिएबल में लिया, 2 वेरिएबल में, 2 लीनियर इक्वेशन लिया 2 वेरिएबल में। तो अगर हम उसे सेम टाइम पे लेते हैं, उसमें हम पेयर्स मतलब ए लेते समय ए भी इक्वेशन लेते हैं सेम टाइम पे,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक के बाद एक आता है। चलो समझ में आया। तो अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमको, क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे। मेथड के भी बेसिक जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इलिमिनेशन मेथड। साइमल्टेनियस का मीनिंग समझा ना आपको। तो अब हम इलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखते हैं। इलिमिनेशन मेथड of solving चलो इलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। हाँ, इलिमिनेट, इलिमिनेट, आपने इस वर्ड सुना होगा, इलिमिनेट। इलिमिनेट करना मतलब क्या, डिलीट करना, हाँ, उसको निकालना वहां से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलिमिनेट करना है अपने को। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैं आपको थ्योरेटिकली समझाती हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, हम लोग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे। ओके, क्या लेंगे, टू साइमल्टेनियस। एक एग्जाम्पल ही देती हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया। हाँ बच्चों देखो, अभी मैंने यहाँ पे कितना इक्वेशन लिया, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया। ओके, तो क्या करता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है उसमें कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो मैंने क्या किया, मेरे को ना वन वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। तो मैं क्या करूंगी, टारगेट मतलब टारगेट करना है मेरे को एक वन वेरिएबल को। तो मैंने अगर y को हटाया, देखो वन वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। मैंने अगर y को एलिमिनेट किया तो मेरा वहां पे कौन सा वेरिएबल रहेगा, वन वेरिएबल, वो कौन होगा, x रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पे, अगर मैंने y को एलिमिनेट रहेगा किया तो मेरा x रहेगा, ठीक है। और मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया, वन वेरिएबल को हटाना है तो अपने को वन वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। जो वन वेरिएबल की वैल्यू मिलती है वो इन दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में डालना, अपने को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया, वही अपने को फॉलो करना है। मेरे को पता है, जब थ्योरेटिकली बताती हूँ ना तो हाँ दिमाग पे घूमता है, हम इस यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रहे हैं, क्या कह रही है, आपको समझ में आने में दिक्कत होती है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इजी से समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहला एग्जाम्पल लिया जो 83 पेज नंबर में है। आपका जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक, तो उसमें 83 पेज नंबर पे जाओ, वहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया है वो हम लेते हैं। तो क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द, क्या दिया है, क्या दिया है, सॉल्व x plus y equal to 14 and x minus y equal to 2, ए दिया है। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो हमने जो आपको राज बताया ना इलिमिनेशन मेथड का, वो राज यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो अभी कैसे अप्लाई करते हैं। अभी देखो बच्चों, अपने को यहाँ पे इलिमिनेट करने के लिए अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा ना। तो अब इलिमिनेट करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, हॉरिजॉन्टल नहीं, अपने को वर्टिकली लिखना है। कैसे लिखते, देखो अभी पहला इक्वेशन पहले लिखना है। ओके, तो उसके लिए अपने को कुछ बताना होगा, ठीक है। मैं पहले इक्वेशन लिखती हूँ तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या लिखना है। तो मैंने लिखा x plus y, चलो पहला इक्वेशन लिखा। तो उसके नीचे अपने को दूसरा वर्टिकली मेथड में लिखना है ना, तो दूसरा इक्वेशन लिखना है x minus y equal to 2। ठीक है, इजी है, चिंता मत करो, इजी है। तो अभी क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, इसका आंसर भी नीचे लिखना है। मेरे को आपको ये मतलब इजी है, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आएगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, पहला इक्वेशन लिखा, उसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखा, ठीक है।
अभी मेरे को यहाँ से वन वेरिएबल क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अपना रास्ता क्या कहता है, वन वेरिएबल को एलिमिनेट करो, बोलता है ना ये। चलो कैसे करते हैं अभी इसको क्या करेंगे, हाँ वन वेरिएबल को एलिमिनेट करते समय एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका कोएफिशिएंट सेम है क्या। उससे पहले आपको कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, एटम सीखने पड़ेंगे। चलो वो बेसिक हम सीखते हैं। क्या है देखो, अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है तो मेरे को बताओ इसमें कोएफिशिएंट, मतलब इधर में कोएफिशिएंट लिखती हूँ, इधर नहीं दिया है। फिर देखो बच्चों, एक्स एंड वाई आपके क्या है, एक्स कॉमा वाई क्या है, वेरिएबल्स। क्या है आपके वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं कौन सी है, अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, उसके वैल्यू निकालनी आपको पता है। अभी इसको देख के पता चलो एक्स की वैल्यू ये, वाई के, अब जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स या वाई की वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो अभी आपका 3 क्या है, कोएफिशिएंट है। 3 क्या है आपका, कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ आता है। ओके, वेरिएबल पे जो आगे होता है उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। y का, x का कोएफिशिएंट क्या आया 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 1। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या, अपने को क्या मिला, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो आपको कोएफिशिएंट टर्म, कोएफिशिएंट समझ में आया। अभी हम कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट क्या है 40, ये अपना कांस्टेंट है। ओके, अब हम लोग जब आपको वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट ये वर्ड बोलते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि बाबा ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो आपको हाँ, तो वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट अपने को समझ। चलो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कैंसिल होना पड़ेगा ना इसका। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, x का 1, y का 1, y का -1। तो अपने को y डिलीट करना है। क्यों y डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पे y का जो साइन है वो डिफरेंट है। प्लस को माइनस से, मतलब प्लस माइनस होता है तो ही डिलीट होता है ना। मतलब देखो अपने पास 2 रुपीज है, उसमें से 2 किसने, तो हम अपने उसको चॉकलेट लेने के लिए खर्च किए, तो अपने पास कितना रुपीज रहेगा, 0 रुपीज रहेगा। ओके, तो वही होता है कि y माइनस वाई किया तो क्या होगा, वो प्लस वाई माइनस वाई, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। y में से y गया तो रहेगा क्या, अपने पास y है, मेरे पास y है, उसमें से y गया, डिलीट होगा तो क्या रहेगा, नीचे 0y रहेगा। ओके, मतलब 0 रहेगा। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नीचे के साइन बदलने हैं क्या, नहीं। जो मेरे को इक्वेशन दिया है उससे ही, उस इक्वेशन से ही मैं y को एलिमिनेट कर सकती हूँ। समझ में आया। साइन बदलने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन। हाँ, इसको क्या किया, एडिंग इक्वेशन, और यहाँ पे आपने, अब हमने नंबर नहीं दिया तो एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, एडिंग किया बोथ द इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, अभी एडिंग करने, x, अपने पास कितना x है, एक x है, उसको x दूसरे x में मिलाते हैं तो अपने पास कितना x आएगा, 2x आएगा। तो पढ़ा ना 2x, x था उसका क्या कन्वर्ट हुआ 2x, तो अपने को मिलेगा 2x। यहाँ पे क्या आएगा 0, मैंने अभी बताया ना 0 क्यों आया, इक्वल टू 14 प्लस 2। अभी 14 को 2 में प्लस ऐड करना है तो कितना रहेगा 15 और 16, 15 एंड 16। ठीक है, तो अभी अपने को क्या निकालना है, x इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, 2, कौन है 2, ऐसे होता है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16। ओके, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो वो 16 की तरफ जाने वाला है। अभी 16 की तरफ जाने के लिए उसको मल्टीप्लीकेशन से किस में जाना पड़ेगा, डिवीजन में।
तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में x रहेगा, राइट हैंड साइड में 16 और 2 उसके नीचे जाएगा, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, वहां पे क्या आएगा डिवीजन। तो अपना आंसर क्या आता है 2 के टेबल में कितने नंबर पे 16 है, 8 के नंबर पे है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 आएगा। समझ में आता है? तो अभी x इक्वल टू 8 आया, फिर मैं बताती हूँ x इक्वल टू 8 कैसे आया, ये आपको फिर समझाती हूँ। अपने पास x था, उसको ऐड किया x में, ठीक है, x था उसको ऐड किया x में, तो अपने पास कितना x रहा 2x, इधर 2x। समझ में आया? अपने पास प्लस y था, कितना था प्लस y, उसको ऐड करना है किसमें, माइनस y में। किसमें ऐड करना है, माइनस y में। आप 5th स्टैंडर्ड में सीखे हुए हो, ठीक है। प्लस y ही लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। प्लस माइनस क्या होता है, अगर एक ही नंबर या वेरिएबल को 2 साइन आएगा तो उसका एक ही साइन में कन्वर्ट करना। यहाँ पे वेरिएबल y एक ही है, उसको 2 साइन आया है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस, माइनस और y। अभी y है, वो y में से y ही निकाला, तो रहेगा क्या, समझ में आया? अभी अपने पास 14 है, उसको ऐड करना है 2 में, तो अपने पास कितना आएगा 16। इसी वजह से मैंने यही लिखा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8, कौन से इक्वेशन में, कौन से भी इक्वेशन में करो आप, इस इक्वेशन में करोगे तो भी चलेगा। इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो अभी x की जगह क्या डालना है, x की जगह पे 8 डालना है। x लिखना है क्या बच्चों, नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा 8 प्लस वाई इक्वल टू 14, देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की जगह पर x को निकालो, उसकी जगह पे क्या डालो, 8 डालो, तो y x की जगह पे 8 डालने का, तब x लिखने का क्या, नहीं लिखने का। समझ में आ रहा है? तो y इक्वल टू 14। अभी मेरे को बताओ, ये y लेफ्ट हैंड साइड को ही रहेगा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड को 8 है वो हमें नहीं चाहिए, वो किसके साथ जाएगा, 14 के साइड में जाएगा। तो वो 14 के साइड में जाने के लिए यहाँ पे प्लस है, तो इधर जाने के लिए क्या होगा, उसका माइनस होगा। क्या होगा, माइनस है। तो अपने को बताओ, चलो अभी क्या करना है, 6, आई थिंक 14 माइनस 8 कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो अपने को y और x की वैल्यू मिली। तो अगर मैं x और y की वैल्यू इधर पुट करती हूँ, तो देखो अपना आंसर आता है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो पुट करो, अभी x की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू 6। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। x माइनस वाई, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। तो चलो वैल्यू आ गई, मतलब x और y की वैल्यू करेक्ट निकाली है हमने और सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन कितना हुआ, x कॉमा वाई। सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन इज कैसे, x कॉमा वाई। कैसे लिखने का देखो सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई, ब्रैकेट में लिखा है मैंने। तो x की वैल्यू हमें पहले लिखनी होगी। ओके, x की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है 8 माइनस x कॉमा 8,6। अगर बच्चों आपने यहाँ पे ऐसा लिखा 6,8 तो वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अपनी क्या है 8 है। x पहला है तो x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8,6। समझ में आया? तो अभी हम कौन सा एग्जाम्पल लिखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आप भी लिखो वो सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आप भी लिखो मेरे साथ वो एग्जाम्पल।
सम ऑफ द एजेस, चलो चलो लिखो, ऑफ मदर एंड सन इज 45 ईयर्स। हाँ, अभी मेरे को, मैं आपको एक बात सिखाऊंगी, आपको जो इक्वेशन, मतलब आपको जो वर्ड में दिया है ना, उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी देखो, मैंने ना इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ओके, तो मैंने क्या किया, आपको जो फुल स्टॉप की है उस वहां तक आपको वो एग्जाम्पल मैंने लिखा, तो अभी सम करनी है। सम का मीनिंग क्या होता है, एडिशन। सम का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड सन। किसकी सम करनी है, मदर और सन की एजेस की सम करनी है। तो अपने को तो पता नहीं कि मदर का एज क्या है, बताए क्या, नहीं बताया, उधर दिया ही नहीं ना। और सन का एज दिया है, नहीं दिया, पर उसकी सम दी है कितना, 45। तो मदर का एज दिया नहीं। मैंने आपको पहले रिकॉल में कहा था कि अगर दिया नहीं एक वैल्यू, तो उसको निकालने के लिए उसका क्या लेते हैं हम, वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज ऑफ मदर को x माना, क्या माना, x माना, और सन के एज को क्या माना, y माना, क्या माना, y माना, और उसकी इज 45, कितना हुआ उसकी सम, 45 इक्वल 45। मतलब x और y के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस वाला। कौन सा साइन आएगा, प्लस वाला। ओके, तो अपने को एक इक्वेशन मिला क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर अपने को 1 मिला। समझ में आया मैंने क्या किया। अभी अपने को एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। तो एग्जाम्पल में क्या कहा है, इफ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम twice of mother's age, then we get आंसर 54। अपने का आंसर क्या आएगा, 54 आएगा। देखो बच्चों, ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल है बहुत। तो क्या करना है, सन एज, अपने को सन एज लिखना पड़ेगा। सन एज क्या है बच्चों, क्या है, आपने क्या कंसीडर किया है, y। यहाँ पे सन एज क्या होगा, y। y को अपने को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस द मदर एज। ट्वाइस द मदर एज मतलब क्या, सबट्रैक्टर मतलब क्या, माइनस। ओके, हाँ, ट्वाइस द मदर एज मतलब क्या, मदर के एज को डबल करना है। ट्वाइस का मतलब क्या, डबल करना है। तो चलो, मदर का एज क्या है, ढूंढो मदर का एज क्या है, x, उसको डबल लेना है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस मतलब 2 से मदर एज को मल्टीप्लाई करो। अभी जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम उसके आगे, मतलब जो फ्रॉम होता है ना, उसके आगे क्या है, फ्रॉम, यहाँ पे क्या है 2x। तो हमने जो सबट्रैक्टेड फ्रॉम के जो आगे है उसको y से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। नहीं, 2x को y से क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है। ओके, जो फ्रॉम के आगे जो नंबर दिया है उसको जो फ्रॉम के पीछे जो नंबर है उससे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना 2x को, यहाँ पे फ्रॉम के आगे कौन है, 2x, उसको फ्रॉम के पीछे कौन है, y, उससे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, 54। समझ में आया, इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड। समझ में आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन। चलो, इक्वेशन तो मिल गए। अभी तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एजेस ऑफ मदर, फाइंड द एजेस ऑफ मदर एंड सन। फाइंड द एजेस ऑफ मदर एंड सन। अपने को मदर और सन की एज निकालनी है। चलो, ये अपने लाइफ के रिलेटेड भी एग्जांपल है। तो अपने को 2 इक्वेशन मिले। हमने जो थ्योरेटिकल एग्जांपल है उसको किस फॉर्म में किया, इक्वेशन के फॉर्म में किया। चलो, अभी हम ये सॉल्व
करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे, कितना कौन सा एग्जाम्पल है, सेकंड वाला है। तो अपने को क्या मिला, टू इक्वेशन मिला। क्या मिला था पहले इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, x प्लस वाई इक्वल टू 45। कितना मिला फर्स्ट कंडीशन से, 45 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से क्या मिला अपने को, 2x माइनस वाई इक्वल टू 54। मिले कि नहीं, 2 इक्वेशन मिले। हाँ, अभी इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया था ना, आपको एक वेरिएबल क्या करना है, डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैंने x का कोएफिशिएंट लिया 1, x का इधर क्या है 2, सेम नहीं है। मैंने y का देखा, यहाँ पे 1 है, y का यहाँ पे -1 है, तो 1 - 1 एक दूसरे को कैंसिल करते हो और रिमेनिंग क्या रहता है, 0 रहता है। तो मेरे को इधर साइन बदलने की जरूरत नहीं है और कोएफिशिएंट भी लेने की जरूरत है क्या, दूसरा नहीं है, वो मेरे को दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मेरे को साइन भी नहीं बदलना, कोएफिशिएंट भी नहीं बदलना, तो साइन नहीं बदलने के लिए मेरे को वो ऐड करना पड़ेगा। अगर साइन बदलना है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इसको ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे, चलो x प्लस वाई इक्वल टू 45, 2x माइनस वाई इक्वल टू 54। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अभी अपने पास क्या है, चलो मैं आपको ये बेसिक से सिखाती हूँ। अपने पास क्या है, x है, उसको ऐड करना है, किसमें, 2x में। ऐड, इधर एडिशन है, इसलिए वो जो सेकंड जो इक्वेशन है उसके साइन बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। मैंने आपको सिखाया था ना, उसके साइन नहीं बदलते। तो यहाँ पे x को ऐड करना है 2x के साथ। चलो अपन ने x लिया, उसको 2x के साथ ऐड करा, मेरे पास x था। हाँ, मेरे पास क्या था, x था, उसमें मैंने 2x ऐड किया, मेरे पास कितना x हुआ, 3x। मेरे पास प्लस y था, उसमें मैंने ऐड किया -y, तो फिर क्या होगा, प्लस जाएगा इधर y आएगा। ठीक है, प्लस माइनस कितना हुआ, -y, तो y में से y गया, रिमेनिंग क्या रहा, 0। मेरे पास 45 है, उसको मैं 54 में ऐड करूंगी, तो 5 4 9, 4 and 5 9, कितना रहा 99। समझ में आया, तो इधर क्या आएगा 3x, इधर आएगा 99। इधर 0 था, मैंने लिखा नहीं, 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, मैंने यहाँ पे आपको कहा है 3 और x का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 99। अगर x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो 99 के पास जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में जाने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। अभी 99 के पास जाते समय वो डिवीजन में गया। ओके, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो अपना आंसर क्या आएगा, 33। कितना आएगा आंसर, 33 आएगा। समझ में आया, तो अभी आप 33 को हमको पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग क्या, x इक्वल टू 33 इन कौन से भी इक्वेशन में लेना, ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट में लिया, सेकंड में लिया, जो भी आपको इजी लगे उस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना। तो मैंने क्या लिखा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखा। चलो अभी x की वैल्यू क्या है अपने पास, 33, तो उसको किस में पुट करना पड़ना है, उसको x में x की जगह पुट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, x निकाला, उसकी जगह क्या डाला, 33 डाला, इक्वल टू y
45। ओके, 33 प्लस वाई इक्वल टू 45। तो मैंने क्या किया, y, अभी मेरे को 45 के पास किसको डालना है, 33 को। 33 अपने साइड से छोड़ेगा तो उसका साइन भी बदलेगा, प्लस 33 का इधर जाने के बाद क्या होगा, -33। ओके, तो अभी 5 में से 3 गया, कितना रहा 2, 4 में से 3 गया 1, तो अपनी y की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। तो अपने को सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, अपना x मतलब क्या होता है, एज होता है। ओके, हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं ऊपर मेंशन करती हूँ, मैं भूल गई थी मेंशन करना। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का, लेट द मदर्स today's age be x years. Okay, and sons today's age be y years. ये लिखना था, मैं भूल गई थी लिखने को। ओके, तो अभी हमने क्या, x मतलब क्या है, मदर का एज, इधर लिखना है सॉल्यूशन में क्या, टूडेज मदर्स एज कितना आया अपना, x इक्वल टू 33 ईयर्स। ओके, टूडेज सन्स एज, मदर एज, सन एज